ऑप्शंस की बात हो रही है, आप बता दीजिए, जरा हमें समझा दीजिए कि दोनों पार्टीज के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं सर। पीटीआई के पास अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है मुज़ाकरात की तो क्या ऑप्शन है, और जो ऑप्शन है क्या वो सही है, और नून लीग अगर मुज़ाकरात नहीं करती है तो फिर उसके पास दीगर क्या ऑप्शंस है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो मुज़ाकरात है। ठीक। जो हुकूमत है उसके पास यकीनन कुछ ऑप्शंस होंगी। हमारे दोस्त जो हैं वो फारूकी साहब ने कुछ चीज़ें जो हैं वो अज़म्पशंस की बुनियाद पर उसका तज्ज़िया किया है। मैं शायद उससे एग्री ना करूं उन अज़म्पशन से। प्रैक्टिकली देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस वक्त एक हुकूमत चल रही है, वो मकबूल है या नहीं है इस बहस से बालातर एक हुकूमत है और एक अपोजिशन है। अपोजिशन के ऊपर जो मसाइल है वो आपके सामने है कि हालात ये है उस अपोजिशन की पार्टी जमात के कि उसको अगर पीर को फैसला आना तो वो इतवार वाले दिन को ये कहते हैं कि हम इसके बाद जो है वसूल नाफरमानी का फैसला इतवार को कर सकते हैं। यानी उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास इख्तलाफ जो है वो प्रेशर डालने के लिए ये जरूरी है कि वो हुकूमत को जो है ना बैकफुट पे डालने की कोशिश करें, लेकिन ये होना नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ना ही ऐसा कुछ होगा। जो बात है कि जी नून लीग की मकबूलियत नहीं है या मौजूदा हुकूमत को किसी ने डीरेल करना है, ये सारी बातें अजम्पशंस पे मबनी है। ऐसा कुछ भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। पीपल्स पार्टी का आज इजलास लाहौर में हुआ है, वो लोग जो है वो बाकायदा जो नून लीग के पीछे खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की हद तक जो है कोई मामला जो है उसमें इख्तलाफ नहीं आएगा, ना उसकी बैकिंग से पीछे हटा जाएगा। बाज लोग जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी उनको भी कोई शायद शौक चढ़ा है, उन्होंने भी कोई फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है तो उनका कोई फायदा। तो ये जो रिमोट कंट्रोल पार्टियां होती है ना, इनका रिमोट जहां पे कंट्रोल मौजूद है ना, ये वहीं से तय होंगे, उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अभी जो चीजें तय हो चुकी हैं, देखिए बात समझें, पीडीएम गवर्नमेंट जब आई थी तो उस वक्त कुछ एक जैसे कह लीजिए कि एक चार्टर टाइप एक पॉलिसी तय की गई थी। ठीक है। निगरान हुकूमत ने उन पॉलिसियों का तसलसल रखा। नून लीग, पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात उन पॉलिसीज के साथ ही आगे चलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिल वक्त उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है, मां सिवाय इसके कि वो एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि बीबे बच्चे की तरह पोजीशन के काम करे। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, ना होना चाहिए, ना हो सकता है। पीटीआई से चाहा जा रहा है, पीटीआई ने उसकी जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और सलमान अहमद को पार्टी से निकालना इसकी पहली मिसाल है। मेरा ख्याल है काशिफ साहब दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जो लोग इस मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं, कुछ अगर आप समझे तो उनमें से कोई एक आध साहब जो है उनसे मेरी गुफ्तगू भी हुई जाती तौर पर। तो जो ये जो यहाँ मिसकंसेप्शन है ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुज़ाकरात करेगी उस सतह पे आके जिस सतह पे वो चाहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात उस सतह पर होंगे जिस सतह पर उनसे कराए जाने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कदम पीछे करने हैं और वो तमाम बातें तस्लीम करनी है जिसके जरिए उनके लिए उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके, क्योंकि अदरवाइज तो उनके मुस्तकबिल जो हालात हैं वो खासे मखदूश हैं। ये जो ला ताल्लुकी की बात है, ये सिर्फ ला ताल्लुकी की हद तक नहीं है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एक इदारा है जिसकी बका इससे जुड़ी है कि जो बानी तहरीक इंसाफ है वो पब्लिकली उसकी माफी मांगे, अपने किए से पीछे हटे। ये उस इदारे का मसला है, उसकी बका का मसला है। ये मुमकिन नहीं है कि उसकी बात से पीछे हट जाया जाए और हटने की सूरत में वो जो इदारा है उसको नुकसान हो। अब मामला ये है कि जो इस वक्त जो चीजें आपके सामने आ रही हैं ये उस सूरत में आएंगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ये जो इंतशार वाला या अग्रेशन वाला या प्रोटेस्ट वाला ये इस सिस्टम को छोड़ के अपने आप को बीबे बच्चे की तरह प्रॉपर तरीके से जिस तरह सियासत होनी चाहिए उस पैराहन में ढालेगी। और कितना तो बीबा बच्चा बने, नून लीग के पास तो चले गए, जिनको चोर कहते थे, डाकू कहते थे कि जी इनसे बात नहीं होगी, किसी से भी बात कर लेंगे, इनसे नहीं। और कितना बीबापन शो करे? नहीं करना पड़ेगा। वो तमाम जो किया है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो बीच में बात हो रही है कि ऐलान ला ताल्लुकी के अलावा भी ये जो लोग वहां पे 9 मई के अगर फर्ज करे कोई मुजरिम मुल्जिम हैं, उनसे भी ऐलान ला ताल्लुकी होगा। 26 नवंबर की बात बता दूं, पता नहीं कहां से मिसकंसेप्शन पैदा हो गई कि 26 नवंबर जो है गवर्नमेंट ने जिस तरह से लिया एस्टैब्लिशमेंट ने 26 नवंबर के बाद इतना सख्त इसके ऊपर जिसे कह लीजिए कि रद्द अमल दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैसेज दे दिया गया कि आप किसी किस्म की इस तरह की किसी एफर्ट में या किसी प्रोटेस्ट में या इस तरह की कोई कॉल देने के वो नहीं करेंगे आप,
तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो जो प्रॉब्लम है ना, उसको समझने की जरूरत है। देखिए, मुल्क को इस वक्त जिन चीजों की जरूरत है वो है सियासी इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में आपने माशी इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, जो अभी सिर्फ इस्तेहकाम की हद तक है, अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई। तो इस्तेहकाम को, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाना पड़ेगा।